बड़ी सब्जी मंडी के यहाँ पर समाज से विकास आप देख सकते हैं पूरी सब्जी मंडी स्वागत के लिए नमस्ते हमारे मैं तो एग्जैक्ट 7:30 बजे पहुंच गई थी। अच्छा जी आओ जाओ चलो चलो कैसे आप बढ़िया जी और घर परिवार बढ़िया जी चलो आज से मंच पर कैसे हो? नवी आलू डालो ठीक है बेटा राजू राम सिंह देव से तसल्ली यही डाल देंगे मंच पर कर देना स्वागत करना मंच पर कर देना अभी सबको दिख जाएगा आराम से हेलो हो जाओ अगला नंबर तेरा लो तो वैसे ही आ जाओ सलूजा बिठा वो कुछ भी बिठवाना है सोफे सारे अपने करो यार सारा साथ रहे। बस इतना कहते हुए मैं संजना जी से निवेदन करूंगी कि वो आपके बीच में अपना पथ प्रदर्शन करें। भारत माता की जब हम भारत माता का जयकारा लगाते हैं हम इस बात का जयकारा लगा रहे हैं कि हम अपनी अनेकता में एकता के लिए अपने भारत देश पे गर्व रखते हैं। 36 बिरादरी जहां साथ रहती है एक साथ मिलके अपने देश को आगे बढ़ा रही है वो हमारा भारत देश है। इसी सोच के साथ आपके बीच आज पहुंची हूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूं मुनीश जी का, सुंदर जी का, गौरव जी का, महादेव जी का जिन्होंने इतना शानदार आयोजन इधर रखा है, साथ ही गाबा परिवार का जिन्होंने मुझे उनसे मिलवाया है, और संजय जांगड़ा जी का, सुनीता जी का, सुमन जी का, इधर उपस्थित सभी मेरे जो भाई इधर खड़े हैं, जो उपस्थित बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी की आभारी हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी में जो आप लोगों ने तादाद दिखाई, जो आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, वो बहुत ही सराहनीय था। और उस प्यार ने, उस आशीर्वाद ने वही काम किया जो पेट्रोल करती है गाड़ी के लिए। जैसे ही आप लोग उधर पहुंचे, इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, मुझे वो सुकून महसूस हुआ जो मंदिर में जाके होता है। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब कुछ ही समय रह गया है चुनाव आने में, और विधानसभा के चुनाव हमारे जीवन पे सीधा असर रखते हैं।
हमारे जो एमएलए प्रतिनिधि होते हैं वो सीधा सीधा असर रखते हैं हमारे जीवन पर, क्योंकि हमारी जनहित की जितनी समस्याएं हैं अगर उसका कोई हल कर सकता है तो हमारा एमएलए का प्रतिनिधि होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी दिल्ली में बैठी है और कौन सी चंडीगढ़ में, लेकिन वो जो योजनाएं बना रहे हैं उधर बैठकर वो हम तक पहुंचाने वाला जो होता है वो इंसान होता है जिसको हम मतदान देकर जिताते हैं। तो इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि जब आप अपना प्रतिनिधि चुने, जब आप अपनी आवाज चुने, तो आप ये देखें कि वो कितना काबिल है, ये देखें कि वो कितना कर्मठ है, ये देखें कि उसमें मेहनत करने की कितनी लालसा है, ये देखिए कि आपके क्षेत्र के लिए उसके पास कितना जुनून है। मेरी एक जिद है अपने क्षेत्र को लेकर, बरवाला को पिछड़े क्षेत्र से मुझे नंबर 1 बनाना है और इसके लिए मेरी रणनीति तैयार है। घोषणा पत्र मैंने 25 अगस्त को भी पढ़ा था और आज भी आपको बता दूं कि ये जो हमारी पानी की निकासी की दिक्कत है, साफ पानी ना आने की दिक्कत है, इसके लिए हमने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार कर रखी है। जैसे ही पद प्राप्ति हुई, इस प्लांट के लिए आवाज उठाने वाली विधानसभा में मैं पहली आपकी एमएलए होंगी। और इसी के साथ साथ मैं इतने सालों से जो लोगों के बीच में रह के उनके सुख दुख समस्याएं सुन रही हूँ, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या बरवाला क्षेत्र में है कि अनरिकॉग्नाइज्ड कॉलोनीज बना रखी हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड कॉलोनीज का ये अर्थ है भले ही आप पीढ़ियों से एक जगह पे रह रहे हो लेकिन उधर का मालिकाना हक आपके पास नहीं है, तो मालिकाना हक दिलाने का काम आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू संजना सातरोड करके रहेगी। जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं जैसे कि सफाई, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल और कागज पत्री की जितनी चीजें होती हैं, राशन कार्ड, पेंशन कार्ड, फैमिली आईडी, बिजली के बिल या कुछ भी जहां पे दस्तावेज का इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत से जगहें होती हैं जहां पे हमारा शोषण हो रहा है। आधे से ज्यादा जनता को तो यही नहीं पता होता अगर उसमें कुछ गलती है तो उसको ठीक कैसे कराया जाए। उसके लिए भी हमने रणनीति तैयार कर रखी है जिसमें प्रत्येक हफ्ते, एक महीने में शिविर लगेंगे सिर्फ कागज पत्री के कामों के समाधान के लिए। या तो हाथों हाथ किए जाएंगे या सही रास्ता दिखाया जाएगा कि इस ऑफिस में ये वाला काम होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जागरूकता फैलाना, लोगों तक उनकी सुविधाएं क्या हैं, उसका अर्थ क्या है, वो लोगों तक बताना ताकि वो उसका लाभ उठा सकें। इसी तरह जो हमारा पूरा घोषणा पत्र है वो सिर्फ झूठे वादे नहीं, वो पक्के दावे हैं। आप सभी लोग मेरा साथ दें ताकि ये जो मेरा जुनून है अपने बरवाला क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने का, उसको हम आगे ले जा सकें और इसको ऐसा क्षेत्र निर्माण कर सकें ताकि बाकी जो क्षेत्र है वो भी हमारे क्षेत्र से प्रेरणा ले सके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपने बिजी वक्त से इतना मेरे लिए समय निकाला और मेरे विचार सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता से और जनता के लिए। तो अगर आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसकी काबिलियत पे कि वो कितना पढ़ा लिखा है, अपने बल पे क्या काम करे, आगे की रणनीति क्या है, तो आप अपने हालात सुधार सकते हैं। वहीं अगर आप पार्टी चुन रहे हैं और आप अपने प्रतिनिधि को जानते ही नहीं है तो वो आपकी आवाज कैसे बन सकता है? जो आपके बीच रहा ही नहीं है, जिसने आपके सुख दुख समस्याएं समझी ही नहीं है, जिसको आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है, उसके पास कोई जुनून नहीं है, सिर्फ राजनीति करके उसको चौधराहट चाहिए या अपने जेब भरनी है, तो फिर हम अपने हालात सुधार नहीं सकते। हम 5 साल बैठ के उसको कोस जरूर सकते हैं। ये जो हमारे वीर सपूतों ने बलिदान देकर हमें ये हिम्मत दी है, हमें ये अधिकार दिया अपना प्रतिनिधि चुनने का, इसको बहुत ही सोच समझकर आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब हम बहन बेटी की शादी करने जाते हैं तब भी तो हम अपना कर्तव्य निभाते हैं ये सोच के कि भाई लड़का कितना पढ़ा लिखा है, हमारी बेटी को खुश रखेगा या नहीं, उसका परिवार कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। जब हम अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी किसी को देने जाते हैं फिर हम पार्टियों का मुंह क्यों देखते हैं? तब भी तो हमें ये देखना चाहिए कि वो हमारे क्षेत्र के लिए क्या सोच रहा है, उसने अपने बल पे क्या किया है, कितना पढ़ा लिखा है,
तो इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा। और लोकतंत्र है, मैं किसी को ये दबाव नहीं डालना चाहती कि आप मुझे ही वोट दो, पर मैं आपसे ये विनती जरूर करती हूँ कि आप देख के, परख के, जान के, पहचान के फिर चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सामने जाओ, यहाँ ठीक है। देखिए, ऐसा तुलादान मैंने संतों का देखा था, मैंने संत महात्माओं का तुलादान देखा था। किसी रैली में मैंने किसी का नहीं देखा, पहली बार संजना जी का देख रही हूँ। बोलिए सालासर धाम की, बोलिए सालासर धाम की, बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए तीन बार घरे की। सही है। संजना सात रोड जिंदाबाद, संजना सात रोड जिंदाबाद। बोलो शंकर भगवान। आराम से लेकर अंजना जी, आज आप बरवाड़े की सब्जी मंडी में पहुंचे हैं और बरवाड़े की सब्जी मंडी में भारी भीड़ के बीच में आपका स्वागत किया गया, आपको लड्डुओं से तोला गया, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही भावविभोर हूँ। मुझे बहुत बहुत आभारी हूँ उन सभी भाइयों की, उन सभी ने जिन्होंने मेरे लिए ये आयोजन रखा, मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। और साथ ही उनकी ऋणी हूँ। जब तक उनकी जो उम्मीद है मुझसे वो पूरी नहीं करती, उस पर खरी नहीं उतरती, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। और ये आपके माध्यम से ऑन रिकॉर्ड है कि ये जो मेरा दावा है बरवाला क्षेत्र को नंबर 1 बनाने का, इसको मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने का, ये जब मैं करके आऊँगी तो यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी भाई गर्व से बोल सकेंगे कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है, जिसने हमारे क्षेत्र के हालात सुधारे हैं और हमें पिछड़े हुए क्षेत्र से नंबर 1 बनाया है। अभी चुनावी समय आ चुका है और आप अभी तो मौके पर सब्जी मंडी में मौजूद है, पूरा बरवाड़ा हल्का यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप सभी को एक आज की सुबह सुबह क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सुबह सुबह और आज के पावन अवसर पे, इतने शुभ दिन पे जब मेरे लिए इतना अच्छा आयोजन रखा गया है, उसके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अपने पूरे बरवाला क्षेत्र की जनता को बस इतना सा मैसेज देना चाहती हूँ कि अब टाइम आ चुका है अपनी स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाने का, अपनी आज़ादी से चुनने का फ़ायदा उठाने का। तो आप अपने प्रतिनिधि को सोच समझ के, परख के चुने, उसके बारे में जाने, उसको पहचाने और फिर चुने। धन्यवाद। मैं फोन करता हूँ तेरे को, ठीक है? ये टी शर्ट दी नहीं थी। हाँ जी, टी शर्ट मंडी में बटवा दी। 150 अभी है, अभी शायद है, संजय को पूछते हैं। ठीक है।
उसका नाम तो हमें रटा हुआ है, इसका क्या नाम है? प्रीति। ठीक है।